आप 4-5 गुरुवार आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो जाएगी। ये करके देखिए, बहुत अचूक उपाय है भगवान विष्णु का। तो आप जो सोच कर बैठेंगे वही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कल की कथा कहाँ रुकी थी? मां भगवती रुक्मणी का कल विवाह हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश माता रुक्मणी को, अब आजर जमाने में कई क्यों लेता नहीं ढाडगो, उस समय में भगवान लेके गए थे रुक्मणी मैया। राक्षस विधि से उनका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो सब जगह एक ही गीत गाया जा रहा है, गीत मंगल गीत गाए जा रहे हैं। क्या? मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। ओ दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे, हो दर्शन करे भाई, दर्शन करे। मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। जय हो। तालियां बजाते हुए राधे राधे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे नाचे विष्णु नाचे। नाचे शिव त्रिपुरारी, चलो सब दर्शन करे। नाचे शिव त्रिपुरारी, चलो सब दर्शन करे। मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। मेरे श्याम जी की आई बारात, चलो सब दर्शन करे। जय जय श्री राधे। एक ही गीत गाया जा रहा है भगवान के ब्याह में, तो आप लोग भी कल धूमधाम से भगवान का ब्याह का आनंद लिया। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग ये समझते हैं कि हम धन के मालिक हो गए, लक्ष्मीपति हम हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। लक्ष्मी के पति तो कोई भी नहीं बन सकते। लक्ष्मी के पति केवल नारायण है। नारायण में जब तुम अपनी लक्ष्मी का समर्पण करोगे, तब ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकेगी। और तुम कभी खुद को ही लक्ष्मीपति समझ लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कई लोग धन दौलत कमा करके ये समझ बैठते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हो गए और हम लक्ष्मीपति बन गए। मेरे भाई बहन, लक्ष्मी का समर्पण केवल नारायण में होना चाहिए। आप लक्ष्मी को कन्या के रूप में मान लो, लक्ष्मी को बेटी के रूप में बुलाओ, लक्ष्मी को अपनी माँ के रूप में बुलाओ, लेकिन लक्ष्मी को कभी भी उस भावना से मत देखना जिस भावना से हम उसे समझते हैं, क्योंकि उसके पति तो केवल नारायण है, और जहां नारायण है वही लक्ष्मी समर्पित रहती है। आज भीष्मक की बेटी रुक्मणी को ब्याह करने के लिए शिशुपाल भी आया था, लेकिन वो शिशुपाल था, नारायण थोड़ी ना था। लक्ष्मी का समर्पण तो नारायण में ही होना था, इसलिए लक्ष्मी का समर्पण नारायण में करो। अब आप कहेंगे नारायण का कौन सा रूप है? तो
तो नारायण के कई हजारों रूप है। कोई दरिद्र नारायण आ गया, कोई भिखारी, तो उसमें नारायण को देखो कि ये मेरे नारायण भगवान आए हैं, मैं इन्हें भोजन दे दूं या 2 पैसा दे दूं, तो लक्ष्मी का समर्पण हो गया। आप भगवान को देखेंगे तब। और यदि आप डॉक्टर है और आपके पास यदि कोई मरीज आ गया है, एकदम सीरियस पेशेंट, और सुबह सुबह आ गया और आप माला सटका रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, कोई बोला कि सर आपके यहाँ मरीज आया है, चलो जल्दी मर जाएगा, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो 10 माला सटकाए बिना किसी का इलाज करता ही नहीं। तो डॉक्टर का धर्म है कि उस रोगी के रूप में ही नारायण को देखे, क्योंकि उस वक्त वो माला उसकी कोई काम की नहीं, उसका भजन तो वो रोगी का इलाज है। उसमें नारायण को देखो तो तुम्हारी भक्ति हो गई। कोई गरीब आ गया हो तुम्हारे द्वार पे खाना खाते समय, और उस वक्त आप भोजन कर रहे हो और आप कभी कहेंगे नहीं नहीं बाद में आना, मैं भोजन करूंगा उसके बाद मिलेंगे, तो वह तुम्हारा धर्म नहीं है। उस वक्त उसके अंदर नारायण को देखो और जो भी बने अपने से उसकी सेवा करो, तो आपकी लक्ष्मी उसको समर्पित होगी। कहने का मेरा मतलब यह है, ये भागवत कथा ये भी नारायण की ही कथा है, और यहाँ आपने अपने 1-1 रुपया का सदुपयोग किया है, तो आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग नारायण के काम में हो गया। लक्ष्मी का पति बनने का ख्याल कभी दिल में मत रखना, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण हैं। रहीम की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी याद आ रही है। ऐसी देनी देन जो कित सीखे वो सेन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। रहीम जी जब दान करते थे ना, तो उनकी एक विशेषता थी, वो सिर झुका के दान करते थे, सिर झुका के दान करते थे। और हम जब दान करते तो बड़े सीना तान करके दान करते, लिखो मेरा नाम, मैंने भागवत कथा में इतना पैसा दिया। मंदिर में भी दान करेंगे तो पत्थर पे नाम खुदवा देते कि मैंने इतना पैसा दिया है। जब तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि मैंने इतना दिया है, उसी समय दान का पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। रहीम जी दान करते थे दिल खोल कर, लेकिन सिर झुकाकर करते थे और कहते थे मैंने कुछ नहीं किया। तुलसीदास ने ये लिख करके बोला कि क्या कारण है तुम सिर क्यों झुका के दान करते हो? तो रहीम जी ने अपनी 2 पंक्ति लिख करके बड़ी प्यारी, ध्यान देकर सुनना। तुलसीदास ने पूछा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे वो सेन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हे तुलसीदास, मैं नहीं दे रहा हूं, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रेन, जो दिन रात भेज रहा है, मैं थोड़ी हूं देने वाला, देने वाला कोई और है, बस उसकी कृपा से मैं दे रहा हूं, पर सिर झुका करके दे रहा हूं। मेरे भाई बहन, दान करो पर बोल के मत दिखाओ, दान करो तो उसी वक्त उसे भूल जाओ, तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा। एक बार एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए गए गांव में, भिक्षाम देही बेटा। तो एक बहू घर में काम कर रही थी, तुम्हारी तरह होगी तुम में से कोई एकाध। महात्मा बोले बेटा भिक्षा दे, तो बहू चिल्ला पड़ी महात्मा, ए बाबा काम धंधा कुछ है नहीं, चला आता है सुबह सुबह उठ करके, क्या दो तुझे मैं रोज, काम धंधे का समय है और अब तू भिक्षा मांगने के। महात्मा को डांट दिया। फिर भी महात्मा ने कहा बेटा जो भी कुछ है दे दे मुझे। तो गुस्से में गई, एक कटोरा लिया, दौड़ी दौड़ी घी, चूल्हे में राख पड़ी थी, तो राख उठाई
आकर के जो है, ले बाबा ये राख है, और कटोरे में महाराज का डाल दिया। तो महात्मा ने क्या कहा पता है? राख डाला फिर भी, बेटी तार भलो है हो। देख लो संतों की तरफ, बेटी तेरा भला हो। उस कन्या ने कहा, उस बहू ने कहा कि महाराज तुम पागल हो गए हो, मैंने तुमको राख दिया फिर भी मेरा भला कर रहे हो, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले बेटी तूने लाख दिया या राख दिया, तूने देना सीख लिया, ये सबसे बड़ी बात है। तूने क्या दिया उससे मतलब नहीं, दिया तो सही, देना तो आया कम से कम, भले राख दिया हो। मेरे भाई, मेरे सुप्रीम कॉलोनी के सभी लोग, देना आना चाहिए। मत हमारा ढिंढोरा पीटो कि हमने इतना किया, तुम्हारे कहने से नहीं दिखेगा, वो तो उसकी हजार आके उसको दिख रहा है। लक्ष्मी का समर्पण जो है नारायण में तुमने किया है, तो तुम्हारा निश्चित रूप से तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण विराजमान रहेंगे। और वैसे भी रुक्मणी से भगवान विवाह राक्षस विधि से होता है, और यहाँ आते हैं। यहाँ जब भगवान आए तो भगवान के, आपको पता है कितने विवाह हुए? किसको पता है? हाथ खड़े करें, बोलिए, किसको याद है? बोलिए दादा, खड़े होकर बताइए। भगवान श्री कृष्ण के विवाह, जय हो, तालियां बजाइए। अब कई लोग जो है ये विचार करते हैं कि भैया भगवान ने इतना सब कुछ किया विवाह, तो हम भी एक आध कर लेते हैं।